चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन करना है कितना, 6 नंबर करना है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर है टेन इनवर्स क्या दिया गया है, x अपॉन रूट अंडर क्या दिया गया है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। अब बगल में कंडीशन भी दिया हुआ है, तो कंडीशन पर बिल्कुल फोकस करना है। आप लोग कंडीशन पर फोकस नहीं करते हैं, जिसके कारण एग्जाम में नंबर कट जाता है, इसलिए इसके कंडीशन पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। इसको चलिए इसको बाद में समझाते हैं। पहले तो ये देखिए कि इस तरह का अगर एक्सप्रेशन रहता है, इस तरह का अगर एक्सप्रेशन रहता है तो हम लोग वहाँ पर क्या पुट करते हैं, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए इस तरह का एक्सप्रेशन रहता है तो इस जगह हम पुट करते हैं ए साइन थीटा पुट करते हैं, या x बराबर क्या पुट करते हैं, ए कॉस थीटा पुट करते हैं। दोनों में से हम लोग कोई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, देखिए यहाँ पर 10 है तो ऊपर साइन पुट करेंगे तो नीचे कॉस आएगा, तो साइन बाई कॉस कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, हम लोग ये पुट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ये इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पुट करने जा रहे हैं, पुट x बराबर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x बराबर a साइन थीटा पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको बटा में इधर लाएंगे, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, x बटा a, अब बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम थीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो इसको इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी साइन इन्वर्स कितना हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा। पहले इतना कर लेना है क्योंकि थीटा का मान आगे बैठाना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेकर बढ़ते हैं। यहाँ पर है टेन इन्वर्स, यहाँ पर x के जगह पर a साइन थीटा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। नीचे हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए x के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, x के जगह पर a साइन थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर a साइन थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर और कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स, बताइए यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लेंगे, अपॉन देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, दोनों से a स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स बराबर, यहाँ पर नहीं टेन इनवर्स लिख सकते हैं a साइन थीटा अपॉन, देखिए a तो देखो a स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो a का स्क्वायर है तो a बाहर हो जाएगा रूट से, तो a को हम लोग बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर बचेगा कितना, 1 माइनस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ये से ये काट देंगे तो बताइए यहाँ पर टेन इनवर्स बराबर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन और नीचे आ जाएगा क्या, कॉस। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। और फिर से ये याद आपको करना होगा, ठीक है, कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा तभी लिखते हैं जब रेंज कहाँ से कहाँ तक हो। कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है तो हमको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब थीटा का मान -90 और +90 के क्या हो, बीच में हो, तभी जाके ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। कंडीशन को फोकस करना है, आप लोग कंडीशन पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। संजोग अच्छा रहता है कि एनसीईआरटी में कंडीशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन बढ़िया बुक बनाइएगा तो वहाँ पर क्या है कि इफेक्ट पड़ेगा। और खास करके अगर एग्जाम में भी अगर कंडीशन दिया रहेगा, अगर आप कंडीशन का यूज़ नहीं करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए कंडीशन पर ध्यान देना है। तो चलिए कंडीशन क्या है उसको हम लोग इधर इस तरफ हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। इसको अब हटा देते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो पहले इसको हटाते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दिया हो गया है कि x मॉड x लेस देन a, ठीक है। अब इसके बारे में आपको जानकारी होगा तब ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जानकारी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम इसको बताते हैं। इसका एक फार्मूला आता है, इसका फार्मूला ये होगा, इसका फार्मूला ये होता है कि
माइनस ए लेस देन एक्स और लेस देन ए होता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को टारगेट है थीटा का मान निकालना, ठीक है ना। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, देखिए थीटा किसके टर्म में माने हैं, देखिए यहाँ पर जो थीटा माने हैं वो क्या माने हैं, देखिए थीटा माने हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए को माने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ध्यान से समझिए, हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा एक्स बाई ए हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए से सब में डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। तो चलिए ए से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ए से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा। ए से डिवाइड करते हैं तो एक्स बाई ए आ जाएगा, और ए से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहिए था कि ए के बारे में लिखना चाहिए था कि भाई ए जो है ना, यहाँ पर ए जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज़ तब ये करते हैं जब ए क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। अगर आप मॉडुलस पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये बात बताया गया होगा, ठीक है। ये कंडीशन, ये फॉर्मूला का यूज़ तब ये करेंगे जब ए क्या हो, पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग को एक्स बाई ए का, देखिए हम लोग को थीटा माने हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सब में साइन इनवर्स लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स लगाते हैं यहाँ पर तो ये आ जाएगा -1। यहाँ पर अगर हम लोग साइन इनवर्स लगाते हैं इसमें साइन इनवर्स तो एक्स बाई ए आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ से आ जाएगा 1। कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। देखिए मेन होता है कंडीशन को चेक करना। आंसर तो आप डायरेक्ट tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा लिख के तुरंत आगे निकल जाइएगा, लेकिन वो कंडीशन दिया हुआ है उसको चेक करना बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से साइन इनवर्स में माइनस से मल्टीप्लाई रहता है, तो माइनस क्या होता है, माइनस बाहर होता है, जो आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए होंगे। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, और इसका मान क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब एक स्टेप और हम लोग को लिखना है, ज़रा समझिए, ठीक है। थोड़ा सा छोटा हम लोग कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से, अब इसका मान बताइए, इसका मान कितना होता है, π/2 होता है। ये थीटा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, थीटा रहेगा, और इसका मान भी कितना, π/2। अब देखिए थीटा का मान -π/2 और +π/2 के बीच में आ गया, ठीक है ना। तब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा तब होता है जब थीटा का मान -90 और +90 के बीच में आता है। और इस कंडीशन से हम लोग प्रूफ कर लिए कि थीटा का मान -90 और +90 के बीच होता है। तो एकदम अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेन है कंडीशन पर ध्यान। नंबर कटता है बोर्ड में, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप बना के आते हैं और बोलते हैं कि मेरा नंबर कट गया। नंबर इसलिए कट जाता है क्योंकि आप सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं। लेकिन जो बच्चा सही से अटेम्प्ट करता है उसको 100% नंबर मिलता है। आप लोग आके बोलते हैं कि मेरा नंबर काट लिया है, ठीक है ना, वो इसलिए काटा है क्योंकि आप लोग सही से बनाए नहीं हैं। चलिए तो अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, उसके बाद सब आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं 7 नंबर। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, tan इनवर्स दिया गया है 3a² और कितना है x, 3a² x, और यहाँ पर -x³ अपॉन यहाँ पर दिया गया है aq और -3ax², ऐसे करके दिया गया है। और उधर कंडीशन भी है, तो हम लोग कंडीशन को भी देख लेंगे, ठीक है, कंडीशन को चेक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को कुछ ध्यान रखना होता है, कुछ फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। क्या फार्मूला होता है थोड़ा सा समझते हैं। tan 3θ का आप फार्मूला जानते होंगे, ठीक है। 3 tan θ ये होता है, और यहाँ पर होता है -10 अपॉन 1 माइनस क्या होता है 2 tan a² होता है। 2 नहीं, यहाँ पर होता है 3 tan इनवर्स 3 tan a² होता है। ये फार्मूला होता है, ये आपको जानेंगे तभी फार्मूला यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर
एक स्टेप हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 लाने के लिए, इस फॉर्मूला पर लाने के लिए हम लोग यहाँ पर ए क्यू है ना, तो ऊपर नीचे हम लोग ए क्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ऊपर भी ए क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए क्यू से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे भी क्या करना पड़ेगा, ए क्यू से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ए क्यू से यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, आप सही से ध्यान से देखिए क्या आएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा कि इससे इसको काटेंगे ना तो नीचे ए बचेगा, यानी बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा x/a बचेगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x/a का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से a काट देंगे तो यहाँ पर 3x/a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं उस फॉर्मूला पर लाने के लिए। अब यहाँ से पुट करना पड़ेगा x/a बराबर पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा बताइए, तो यहाँ से पुट करना पड़ेगा tan थीटा पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, x/a लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे tan थीटा, तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा और यहाँ पर हो जाएगा tan क्यू थीटा हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, माइनस, देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, इसके जगह पर tan थीटा पुट कर सकते हैं, x/a के जगह पर tan थीटा, यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं tan, क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। tan क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर अब फिर से हम लोग ये जानते हैं कि चूंकि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा। ठीक है, तो थीटा का जो मान होगा, थीटा का जो मान होगा वो -π/2 के, -π/2 और +π/2 के बीच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, अब हम लोग को फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 3 थीटा का मान, क्योंकि जो यहाँ पर थीटा रहता है ना, तो यहाँ पर थीटा तब लिखते हैं जब थीटा का मान इस रेंज में होता है। ठीक है, तो हम लोग 3 थीटा का मान हम लोग चेक करते हैं कि -π/2 और +π/2 के बीच में है कि नहीं। अगर कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है, इस वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे, चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है, इसके मदद से हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं ऊपर, देखिए ये चेक आपको करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि a का मान जो है a अपॉन कितना दिया हुआ है, √3, और x लेस देन क्या है, a अपॉन √3, ये दिया गया है कंडीशन। ठीक है, तो देखिए हम लोग को थीटा किसको माने हैं, देखिए तो थीटा यहाँ से निकलेगा। ठीक है ना, थीटा यहाँ से निकलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, x/a करना पड़ेगा पुराने जैसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग को a बटा में लाना है, तो a से सब में डिवाइड करते हैं। तो a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/√3, और यहाँ पर a से डिवाइड करेंगे तो x/a आ जाएगा, और यहाँ से a से डिवाइड करेंगे तो a कट जाएगा, यहाँ पर भी a कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया है कि a क्या है, पॉजिटिव है, इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर नहीं लिखा था इसलिए क्योंकि ये कंडीशन में ये फॉर्मूला तब यूज होता है, जो पिछला क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ये कंडीशन यूज तब होता है। यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला तब होता है जब ए पॉजिटिव वहाँ पर होता है। ठीक है, तभी जाके फॉर्मूला यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर अब tan इनवर्स अगर सम में ले लेते हैं ना, तो थीटा का मान निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग लगाने जा रहे हैं tan इनवर्स सम में। tan इनवर्स इसमें भी लगाएंगे, tan इनवर्स इसमें भी लगाएंगे, सब में tan इनवर्स लगा देते हैं। और tan इनवर्स लगाने से इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब इसमें फिर माइनस बाहर कर लेंगे, और ये आ जाएगा 1/√3। अब बताइए इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर थीटा लिख सकते हैं।
फिर इसका मान तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, चाहे चलिए अगला स्टेप में लिख लेंगे। देखिए अब आप लोग को बताए थे कि टेन इनवर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कि किस एंगल का मान जो है 1/√3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि π/6 का मान है। ठीक है, ये भी कितना है, π/6 का मान। अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग को किस एंगल का मान निकालना है, 3 थीटा का। तो सब में क्या करते हैं, 3 थीटा से गुना करेंगे। इसमें गुना करेंगे ना तो -π/, क्योंकि 3 से गुना करेंगे तो दो मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 थीटा, उसी तरह से यहाँ पर कितना आ जाएगा ये। तो देखिए तो 3 थीटा का मान जो है वो इस रेंज में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा लिख सकते हैं। थोड़ा और छोटा करते हैं, ठीक है, और 3 थीटा यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए थीटा किसको माने थे, यहाँ पर थीटा माने थे tan इनवर्स x/a। तो हम लोग का फाइनल जो आंसर होगा ये आएगा। ठीक है, लेकिन इसको चेक करना भूलना नहीं है, साइड में इसको चेक कर ही लेना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो आज हम लोग इतना ही पर रखेंगे, अब अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है।